त्यागी को किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सर पर एक और तलवार लटकने लगेगी। 1 करोड़ हमारे लिए काफी छोटी रकम है, माइनर इन्वेस्टमेंट। आप ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए, हम नाइटी सप्लाई कर पाएंगे। तुम यहां बैठकर एक एक निवाला जो खा रहे हो वो मेरे बाप की कमाई है। बड़े खुददार बनते हो ना तुम, खुददार। तो यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ते हो? चले क्यों नहीं जाते यहां से? शट अप ऋषभ! हम बर्बाद हो गए सुनीता, पूरे 20,000 रुपए डूब गए, हम तो कंगाल हो गए। बबली की इलाज के लिए तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलना पड़ेगा। हमें? बिजी? पार्ट टाइम नर्स की नौकरी कर रही थी क्या? नहीं, पार्ट टाइम तो वो बीमार थी, हाँ। फुल टाइम कुछ और चल रहा था। अच्छा, तो हॉस्पिटल में दवाओं के अलावा भी कुछ चलता है? मैं सोच ये जो गर्मी है ना, रॉनी के घर में चिट्ठी आई है एंड दैट आल्सो ऑफिशियल लेटर। चिट्ठी मुझे दो। नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद पढ़कर सुनाऊंगी। अरे मुझे पढ़ने दो चिट्ठी। ये चिट्ठी उसका डीलरशिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। रश्मि। हाँ। नहीं, लो, नहीं। चिट्ठी मैंने मुझे। कहा ना, मैं पढ़कर खुद सुनाऊंगी। अच्छा पढ़ो। ओके। इसमें जो खुशखबरी है ना रॉनी, वो मैं तुमको पढ़कर सुनाऊंगी। जरूरी नहीं है कि इसमें खुशखबरी हो, मुझे कुछ खुशखबरियां कम ही आती हैं। क्या? रॉनी, तुम ठीक कह रहे थे। नहीं मिली ना मुझे। ऐसा ही होता है मेरे साथ, जब भी खुशी आ रही होती है ना, चली जाती है। नहीं, रश्मि। हाँ रश्मि, नहीं, मैंने कब कहा रॉनी कि तुम्हारी कार डीलरशिप रिजेक्ट हो गई है? इसमें लिखा है मुझे कार डीलरशिप मिल गई है। Yes, रॉनी, तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकते हो। मुझे कुछ नहीं करना है, बस तुम सारी उम्र मेरे साथ रहोगी ना। तुम्हें ज्यादा खुशियों की प्रैक्टिस नहीं है। एक दिन में सिर्फ एक खुशी, दूसरे दिन में दूसरी खुशी। लेकिन मैं अपनी खुशी को छूकर महसूस तो कर सकता हूँ। पापा। हाय मेधा, हाय। कैसी हो? रूबी, हाय। अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब आए थे चेकअप करने के लिए? क्या कहा? डॉक्टर साहब आए थे और कह रहे थे कि अब से चेकअप की कोई जरूरत नहीं है। वाह, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब है आप अब बिल्कुल ठीक हैं। फ्लावर्स, आई सी। भाई ऐसा कौन है यहाँ पर जो अब फूल लेकर आए? वो वैसा मैं हूँ ऋषभ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। वो रात भर सोते रहे और रात ढली, सुबह हुई तो मशाल जलाकर खड़े हो गए। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो नखून कटाकर शहीद होने का दावा करते हैं। ऋषभ प्लीज। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ ऋषभ। ये फूल मैं रूबी के घर वापस आने की खुशी में लेकर आया था। अब आपको फूलों पर भी एतराज होने लगा। नहीं, मिस्टर सुनील वर्मा, मुझे फूलों से कोई एतराज नहीं है। एतराज मुझे फूलों के गलत इस्तेमाल से। जिन लोगों के सीने में दिल नहीं होता ना, वो अक्सर इसी तरह फूलों का इस्तेमाल करते हैं। दे यूज फ्लावर्स। वाह, कमाल की आंखें हैं आपकी। थैंक यू। एक्सरे आईज, जो सीने के अंदर झांक कर भी देख लेती हैं कि किसके पास दिल है और किसके पास नहीं है। ये आंखें किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिएगा, उसके काम आ जाएंगे। आखिर क्या हो गया है तुम दोनों को? मिस्टर सुनील वर्मा, डोनेशन करने के लिए मुझे आप जैसे किसी सलाहकार की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ अक्सर दान पुण्य के लिए अपने आप उठ जाते हैं। आपकी तरह नहीं कि दुख आया तो पीठ मोड़ कर खड़े हो गए और सुख आया तो हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता लेकर हाजिर हो गए। 2-4 मीठी बातें कर दी बस, और क्या। वैसे कसूर आपका नहीं है, कसूर आपके पेशे का है। वकीलों का यही तो पेशा होता है
कि हर झूठ को सच कैसे बनाया। और आपका पेशा थोड़ी सी दौलत लुटाकर जज्बात के होने का भ्रम पालना। स्टॉप दिस नॉनसेंस सुनील। सामने आते ही राहु केतु की तरह लड़ने लगते हो। मैच्योर लोगों की तरह बात ही नहीं कर तो सकते हो। पूछो इससे मेधा, पूछो इससे कि जब हमारी रूबी अस्पताल में बीमार पड़ी हुई थी तो ये साहब कहां गायब हो गए थे, और अब जब तुम इंडिया लौट आई हो तो दिखावा करने के लिए एक फूलों का गुलदस्ता उठाकर हाजिर हो गए। वेरी गुड। ये सब आप लोगों की मेहरबानियां हैं जो मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया गया था, और आज मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। और ऋषभ मल्होत्रा, आपके अंदर पैदा हो गई है वही पुरानी जलन। आपको मेरा हॉस्पिटल ना आना बुरा नहीं लगा, आपको बुरा लगा है मुझे यहां मेधा के पास पाना। सुनील, सुनील प्लीज फिर से वो सब शुरू मत करो प्लीज। रहने दो जज साहिबा, रहने दो। वैसे भी ना बातों के अलावा हमारे फाजिल वकील साहब के पास दलील ही क्या हो, क्या कहेंगे? तो इस इमेजिनरी कोर्ट में इमेजिनरी केस लड़ा जा रहा है। ये सब आपकी सोहबत का असर है। लेकिन माफ कीजिए मैडम, मुझे इस केस में कतई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। टेक केयर रूबी। सुनील हाय निशी, हाउ आर यू? पता है तू कितने दिनों के बाद मिल रही है मुझसे, और तुझे आए कितने दिन हो गए, और आज तुझे फुर्सत मिली है। बात फुर्सत की नहीं है यार, मौका ही आज मिला। जानती है, आजकल सूरज घर से बाहर जाता है ना तो अपनी आंखें घर में छोड़ के जाता है। क्या मतलब? मुझे कुछ करने की आजादी नहीं है यार। मेरी एक एक चीज की खबर रखता है, मैं कहीं आ जा नहीं सकती। वो तुझे खोने के डर से ये सब कर रहा होगा। वो तो मुझे खो ही चुका था। दिल्ली में छोड़कर ऐसा आया कि मुझे बिल्कुल भुला ही दिया। वो तो मैं जबरदस्ती यहाँ आ गई हूँ, वरना उसने तो मुझसे छुटकारा पा ही लिया था यार। अब तो वो बस कोई ना कोई एक रीजन ढूंढ रहा है जिसे वो इशू बनाकर मुझे हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ा है। वैसे तू दिल्ली में इतने दिन कैसे रह पाई पता नहीं। सच बताऊं, मुझे दिल्ली में बहुत मजा आया। वहाँ आज़ादी थी, मौज मस्ती थी, पर एक ही बात का फिक्र था कि मैं अपने पति से दूर हूँ, और पेरेंट्स बार बार ये एहसास कराते हैं और बोलते रहते हैं वापस चली जाओ। अदरवाइज इट वाज ग्रेट फन। अच्छा तूने दिल्ली में क्या क्या किया बता? दिल्ली में रहने का मुझे एक फायदा हुआ। क्या? वहाँ अकेली रहकर ये सोचती रही कि बदचलन पति के साथ गुजारा कैसे करना चाहिए, और शायद मैं बहुत हद तक सीख भी गई हूँ। तो फिर मुझे सिखा दे। मेरा पति तेरे पति से इस मामले में 2 कदम आगे है। पति से इमोशनल अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशन रखना ही बेकार है। सूरज को मैंने अपने कभी कभार की जिस्मानी ज़रूरत और पहरेदारी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं अकेली जी नहीं सकती। वक्त पड़ने के साथ या तो उसकी बंदिशें ढीली पड़ जाएंगी या फिर और जकड़ने लगेंगी, और जब मुझे लगेगा कि मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं उससे खुद तलाक मांग लूंगी और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू कर दूंगी। तू बड़ी लकी है यार, लेकिन मेरे तो हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। तुझे मालूम है बीच में महेन? हाँ मैं जानती हूँ, बीच में वो देविका के साथ रहने लगा था और अब फिर से शीला के साथ चला गया। उसे वापस पाने की उम्मीद ही अब बेकार है। पति और उम्मीद के बीच ताल्लुक रखेगी ना निशी तो जिंदगी भर रोती रहेगी। अरे मंगलसूत्र को अपने गले का फंदा क्यों बांध के रखा हुआ है? मेरी मान तो इससे पहले कि महेन तुझे तलाक दे तू उससे तलाक मांग ले और फिर से कुंवारी लड़कियों की तरह जीना शुरू कर दे। कुंवारी लड़कियों की तरह तू जी सकती है, मैं नहीं। तू भूल गई है कि मेरे घर में 2 जवान कुंवारी बेटियां हैं, उनका क्या होगा? पापा पापा सोनू, सोनू इधर आ, जल्दी से आ, जल्दी से आ, जल्दी से आ, जल्दी से आया, जल्दी से आ जा। आज मैं बहुत खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ, खुश खुश। तू पूछेगा नहीं पापा खुश क्यों है? पापा खुश, पापा खुश है क्योंकि पापा को डीलरशिप मिल गई है। पापा को डीलरशिप मिल गई है, पापा को डीलरशिप। कांग्रेचुलेशंस पापा। रॉनी एक्चुअली तुमको खुशखबरी सुनाने आती नहीं है। अरे बाबा खुशखबरी है, एटलीस्ट मुंह मीठा तो करवाओ। हाँ हाँ
मैं ना अभी मिठाई लेके आता हूँ। अरे बाबा, अगर मिठाई नहीं मिली तो चॉकलेट भी चलेगा। ये सुनो, मैं कुछ लेके आता हूँ। यू नो सोनू, तुम्हारे पापा आज बहुत खुश हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे आने से तुम्हारे पापा की खुशखबरी पूरी हो जाएगी। अब ये बताओ, तुम अब शिफ्ट कब कर रहे हो? आप हर बार एक ही बात क्यों करती हैं? वो इसलिए बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें और तुम अपने पापा को बहुत प्यार करते हो। और तुम्हारे पापा मन ही मन उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन तुम अपना सामान लेकर यहाँ उनके पास आ जाओगे। मुझे यहाँ क्यों बुलवाया गया है? पहले अपनी आवाज से कड़वाहट निकालो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ अपने बेटे की हैसियत से नहीं बुलाया है। उस टॉपिक पे ना ही मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ और ना ही कोई बहस। हमारे बीच जो रिश्ता रहा ही नहीं, उसके बारे में बहस करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है रंजना देवी। मैं तुमसे अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आपने अपनी किसी नाजायज बेटी की खबर देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया क्या? शट अप ऋषभ, इनफ इज इनफ। मैं अपनी बहू पूजा के बारे में बात कर रही हूँ। Oh, I see. रंजना देवी जी, शादी के बाद आप अपने पति की पत्नी तो बन नहीं पाई और आज बिना किसी शादी के आपने पूजा को अपनी बहू मान लिया। वाह भाई वाह, आपके तौर तरीके मुझे तो बड़े अजीब और गरीब लगते हैं। वेरी स्ट्रेंज। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। बबली के इलाज में पूजा को शामिल कभी मत करना, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। आपकी पिछली जिम्मेदारियां आपने किस खूबी से निभाई है, ये सारी दुनिया जानती है रंजना देवी। और मेरी एक राय है आपके लिए, इसके बाद ऐसी कोई जिम्मेदारी आप अपने सर पे ना लें तो बेहतर होगा आपके लिए। I mean, तुम क्या एक ही राग अलाप न जानते हो? पूजा को मैं कोई भी डेंजर सिचुएशन में नहीं पड़ने दूंगी ऋषभ। रंजना देवी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं खुद पूजा के साथ बात कर चुका हूं और आपकी इजाजत की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह हो या ना हो, लेकिन पूजा मेरे कहने के बगैर कुछ नहीं करेगी। पूजा वही करेगी जो मैं उससे कहूंगा, और अगर आप आजमाना चाहती हैं तो शौक से। मैं देखता हूं पूजा को कौन रोकता है। और मैं देखती हूँ कि पूजा ऐसा कैसे करेगी। अब क्या कर लेंगे? I mean, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? उस नाजायज बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन रंजना देवी, मेरे और पूजा के बीच में अगर कोई आया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये जो तुम्हारा अधिकार है ना, तुम शादी करने के बाद जताना। आपकी ये शर्तें या तो अपने पास रखिए या अपने उस नाजायज बेटे पर लागू कीजिए, मुझ पर नहीं। Stop it! Stop it, I said! क्या हुआ माँ जी? कह दो इसे कि तुम बबली के इलाज में बिल्कुल मदद नहीं करोगी। माँ जी, हम फैसला ले चुके हैं। कैसा फैसला? हम बबली जी के इलाज में हिस्सा लेने वाले हैं। और माँ जी, हम ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अगर किसी का फायदा हो रहा हो हमारी वजह से तो हर्ज ही क्या है। थैंक यू वेरी मच पूजा, एंड गुड नाइट रंजना देवी। इतनी रात को कौन आ गया? काबिन काबिन हाय, हाय कर, कम। डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्ब तो तुमने किया ही है। तुम्हारा वाला ही केस तैयार कर रहा हूं। मेरा कौन सा केस भाई? मैंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ। शक्ल से इतने शरीफ भी नहीं लगते आप। तुम्हारा वाला केस से मतलब ये था कि मैं त्यागी की बेल एप्लीकेशन तैयार कर रहा था। हाँ, मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। हाँ भाई, मुझसे मिलने इतनी रात को कोई और कैसे आ सकता है? तुम्हें क्या लगता है त्यागी की जमानत हो जाएगी?
हो तो जानी चाहिए। अगर त्यागी साहब की जमानत हो जाती बहुत लोगों के दिल में खलबली मचने वाली है। यस स्पीकिंग। सुनील, केडी बोल रहा हूँ। केडी आप? हाँ मैं जरा बस उससे बात करो, टॉक टू हिम, प्यार से बात करो और उसे यहां बुलाने की कोशिश करो। जस्ट डू इट। हाँ सर बोलिए। भाई खुशी हुई तुमने हमारी आवाज पहचान ली। आपकी आवाज कैसे भूल सकता हूँ सर? आप तो मेरे पहले बॉस थे। मुझे और मेरे कानों को हुक्म सुनने का तजुर्बा आपकी ही आवाज ने कराया था सर। और मुझे भी सुनील, तुम्हारे जैसा केपेबल वर्कर मुझे आज तक नहीं मिला। सर मेरी तारीफ तो एक सेंटेंस में पूरी हो जाती है, लेकिन अगर मैं आपकी तारीफ करने बैठूं तो सुबह हो जाएगी। मजाक छोड़ो सुनील, मैं किस काबिल हूं? मॉडेस्टी छोड़िए सर, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सुनील जानते हो, जब भी तुम्हारी चर्चा होती है मुझे बड़ी खुशी होती है। ऑब्वियसली सर, होनी भी चाहिए, आपका शागिर्द जो हूं। और वकालत में तुमने काफी नाम कमा लिया है। हाँ सर, बस आपका आशीर्वाद है। त्यागी का केस भी तुम ही लड़ रहे हो ना? हाँ सर, आप बस दुआ कीजिए कि मैं जीत जाऊं। भाई मैं तो हमेशा दुआ ही करता रहता हूं कि हम दोनों कभी भी ना हारें। अच्छा सुनील, मुझे तुमसे एक काम था। मैं तुमसे एक मीटिंग करना चाहता था। एनी टाइम सर, आप कभी भी आ सकते हैं। ये आपका अपना ही घर है। यू आर वेलकम सर, कभी भी। थैंक यू सुनील, थैंक यू वेरी मच। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो ठीक है, मैं फोन करके मीटिंग जल्दी ही रखता हूं। ओके ओके देन, बाय, गुड नाइट। वन मोर थिंग सुनील, वन मोर थिंग, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। केडी से इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, उससे बात करने की जरूरत थी। इतने साल उसके साथ रहने के बाद तुम्हें एक बात नहीं सीखी है जो मैं एकदम से सीख गया। क्या? केडी को सिर्फ उसी की चाल से मात किया जा सकता है। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? अपना सामान क्यों बांध रहे हो? कहीं जा रहे हो? बेटे, जब तुमसे कोई सवाल पूछा जाता है तब जवाब भी दिया जाता है। मम्मी, मैं पापा के घर रहने जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि इसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करूंगी। हाँ, आपने कहा तो था, लेकिन सुबह बिना कोई बात किए ही आप ऑफिस चली गई। अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटे, तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम अचानक इस तरह बिहेव करने लगे हो? इस घर में तुम्हें कोई कमी है? बताओ। हाँ, मेरे पापा की कमी है। ये घर मेरे पापा का नहीं है तो ये घर मेरा भी नहीं हो सकता। और ये घर जिनके पापा का है, आप उन्हीं को इस घर में ज्यादा प्यार करेंगी, मुझे नहीं। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी, ऐसी ही बात है। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जब मेरे स्कूल में पेरेंट्स डे था तो आप रेहा और निहाल के स्कूल गई थी। मेरे स्कूल तो नहीं आई थी ना। अब अगर मैं यहाँ रहा तो मेरे साथ ऐसा ही सब कुछ होता रहेगा। बेटे, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में कौन डाल रहा है? कौन तुम्हें भड़का रहा है? तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ कहा? नहीं मम्मी, पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। और आपको उनके घर पर जाके लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो चाहते कि मैं वहां जाकर रहूं और उनका नया बिजनेस भी शुरू हो रहा है। मैं वहीं जाकर रहूंगा मम्मी। बेटे प्लीज इसी घर में रहो अपनी मम्मी के साथ, और रोज अपने पापा से मिलने जाना। और जितनी देर तक तुम वहां रहना चाहते हो रहो, लेकिन मम्मी को मत छोड़ना।
मम्मी, पापा को मेरी जरूरत है। तुम्हारी मम्मी को भी सोनू की जरूरत है। मैं जा रहा हूँ मम्मी।